रखा है, उस फैसिलिटी को देते हुए जैसे चाहें जी शुक्रिया सर आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो हमारे साथ एसएन सिंह भी जुड़े हुए हैं। देखिए सर, जिस तरह से जब चुनाव प्रचार चल रहा था तभी बुलडोजर का जिक्र बार बार योगी आदित्यनाथ कर रहे थे और मुख्तार अंसारी पर उन्होंने सीधा हमला बोला था। जो अपराध करता है, अपराधी है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर मित्र बनाती। जब आप अपराध किए तो निश्चित तौर पर आप उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इनका मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है, लिहाजा कोर्ट ने बुलाया है और कोर्ट के द्वारा वो बुलाए गए हैं। इस नाते आज वो लखनऊ आ रहे हैं। अभी उनके भाई जो भी कह रहे थे, आप देखिए किस तरह से गैर कानूनी कार्यों को अंजाम देते हुए सारे साम्राज्य को स्थापित किए थे। जब इस तरह के कार्य आप करेंगे निश्चित तौर पे दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो गांव गरीब कल्याण के लिए कार्य करती है, अपराधियों के लिए कार्य नहीं करती है। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है कि आप ऐसा कार्य नहीं किए हैं, निश्चित तौर पे आप न्यायालय जाइए। आपके सारे मामले न्यायालय में चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले से वो चल रहे हैं। तो अगर आप गुनाहगार हैं तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन सर, आप ये मानते हैं कि अब बीजेपी की सरकार जब आ गई है उत्तर प्रदेश में तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? देखिए, मुख्तार अंसारी अगर इस तरह से कार्य किए हैं तो निश्चित तौर पे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पहले की सरकार अपराधियों को, आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य करती थी और छोड़ने के बाद ये कहती थी कि भाईचारा कायम रखने के लिए हम उनको छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो इस तरह से कार्य तो करेगी नहीं। अगर आप अपराध किए हैं, अगर गरीबों की जमीन कब्जा किए हैं, अगर गुनाहगार हैं, आप हत्या को अंजाम दिए हैं, लूट और डकैती को अंजाम दिए हैं, तो आपको साधुवाद तो मिलेगा नहीं, निश्चित तौर पे आपको सजा सुनाई जाएगी। जी, और बुलडोजर का खौफ लगातार माफियाओं में और अपराधियों में देखने को भी मिल रहा है। लगातार ऐसी भी खबरें आई हैं कि बुलडोजर के डर से अब अपराधी सरेंडर करने लगे हैं। बीच में गए थे और जनता से समर्थन मांगे थे। जनता ने आशीर्वाद देकर कहा कि जो अपराधी हैं उनकी नकेल कसने के लिए बुलडोजर चलाइए। देखिए, बुलडोजर के भी दो रूप होते हैं। अगर साधारण व्यक्ति पे बुलडोजर चलता है तो ये गुनाह है, लेकिन अगर कोई आतंकवादी है, कोई दूसरे की जमीन कब्जा कर रहा है, अगर उसके ऊपर आप बुलडोजर चलाएंगे तो निश्चित तौर पे वो बुलडोजर हीरो होने का काम करता है। बुलडोजर विकास का भी प्रतीक है। जो कई घंटों में कार्य होते हैं उस बुलडोजर के द्वारा चंद मिनटों में कार्य कर दिए जाते हैं। बुलडोजर से डर किसको लग रहा है? किसी साधारण व्यक्ति को नहीं लग रहा है। बुलडोजर से डर जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों को लग रहा है और उनके जो अपराधी हैं उनको डर लगा। इसी बीच आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त काफिले में पुलिस की संख्या बढ़ाई गई, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। फतेहपुर में शामिल हुए और पुलिसकर्मी और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, बांदा से लखनऊ ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। उनकी पेशी होनी है आज कोर्ट में और खबर अब ये आ रही है कि काफिले में पुलिस की और गाड़ियां शामिल कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। फतेहपुर में और पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। लखनऊ ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को और काफिले में और पुलिस की गाड़ियां शामिल हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। काफिले में पुलिस की संख्या बढ़ाई गई। बांदा से निकल चुके हैं, कुछ ही घंटों में लखनऊ पहुंच जाएंगे जहां पर कोर्ट में पेशी होनी है। ब्रजेश भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस मुद्दे पर आप क्या